अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत अहम प्रोग्राम है। बहुत से लोग मुझसे नाराज़ भी होंगे और बहुत से खुश भी इस कॉन्टेक्स्ट में होंगे कि मैं सच बोलता हूँ। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त बहुत नाराज़ होंगे। देखिए, ये नाराज़गी का इशू नहीं है, याद रखिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारा असासा यही है। ईमान गया तो सब कुछ गया। दीन यानी आप देख रहे हैं मेरी लड़ाई क्या है, लिबरल्स के साथ मेरी क्या लड़ाई है कि वो दीन को समझते नहीं। वो कहते हैं यानी वो मिर्ज़ैयत के बारे में उनका अपना एक नुक्ता नज़र है कि बात ना करो। अकलीतों के बारे में वो यानी मैं राइट की जो मेरे दीन ने मुझे जो राइट किया मैं तो उसकी एनफोर्समेंट की बात कर रहा हूं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बयानिया क्या, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, खत्म नबूवत पे जो स्टांस उनका है उस पर कोई दो राय नहीं है। उनका मनवाने का तरीका अपना है, मुझे उससे इख्तलाफ है और रहेगा इख्तलाफ। और जो वादे किए हैं, वादे वईद किए हैं, वो पूरे होने चाहिए। देखें, और मैं पूरा बैलेंस आपका मैंने देखे, एक तो मैंने पॉलिटिकल आपके सामने चीजें रखनी है और दूसरी कानूनी मैंने आपके सामने चीजें आज मैं रखूंगा। आज मैं कोशिश करूंगा मैं क्लियर कर सकूं सारी जो चीजें बता नहीं सकते। हमारे एंकर सारे बैठ जाते हैं और आईने और कानून की गजियां बखेर देते हैं, बताते हैं उन्हें उनसे ज्यादा कानून। भाई जाओ जाके कानून सीखो पहले, वो किसी ऐसे स्कूल में तालिब इल्म ही हो जाओ। और किस तरह वो इस्तेमाल करते हैं सारी चीजों को, आपके वहमो गुमान में नहीं होगा कि ये क्या कुछ हो रहा है। और हमें इन चीज़ों से बचना है। याद रखिए, अगर बचेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं बचेंगे तो यही हाल रहेगा। सबसे पहला जो केस मैं आपके सामने आज रखने लगा हूँ, ज़रा उसको समझना है। चलें, पहले मैं हुकूमती मौक़िफ़ मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ। चौधरी फवाद साहब ने वो ट्वीट के ज़रिए वो बाकायदा चढ़ाया है और वो सुन लें। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने जो बात कही है, मैं उससे इख्तलाफ नहीं, पहले ज़रा वो सुन लीजिएगा। की अलामत है। आज हम सबको चाहिए, हम सब मोहब्बत इश्क और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत हमारे ईमान का हिस्सा है। हम उसको सामने रखते हुए एक दूसरे का एहतराम करें। जो भी मामलात एहतजाज हक है और लोग करते हैं, मगर मकसद उसका ये नहीं है कि हम इमलाक को नुकसान पहुँचाएं या इंसानों को नुकसान पहुँचाएं। हमें चाहिए कि हमारे जो मुतालबात हैं वो आईन पाकिस्तान को सामने रखते हुए उनको पेश करें। जी, आपने वो सुन लिया। हमारे चौधरी अकरम साहब हैं, उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान का जो 2 मिनट 20 मिनट का क्लिप चलाया है और जो ट्वीट है ना उनके, चौधरी फवाद का ट्वीट भी बैकग्राउंड पे जो अपडेट से चल रहा है, ज़रा वो भी सुन लीजिएगा ताकि उनको आपका नुक्ता नज़र क्लियर हो जाए कि वो कहना क्या चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज के हवाले से फवाद चौधरी और शेख रशीद फ़िरौनी लहजे में बात कर रहे हैं। इनकी हकीकत सबको मालूम है। ये मुसलसल झूठ बोलते चले जा रहे हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया जा रहा है। फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात को ख़त्म करने और फ्रांसीसी सिफारत खाने को बंद करने का मुतालबा किया जा रहा है। ये सरासर किज़्ब है, झूठ है और बहतान है, क्योंकि आखिरी मुआहदा जो हुकूमत और तहरीक लब्बैक की क़यादत के दरमियान हुआ, उसमें फ़कत ये मुतालबा शामिल है कि इस मसले को पार्लियामेंट में पेश किया जाए। और एक दिन पहले तहरीक लब्बैक की शूरा के रुकन मौलाना सैयद सरवर शाह सैफ़ी ने रैली से खिताब करते हुए कहा, हम पार्लियामेंट के फ़ैसले को तस्लीम करेंगे। लेकिन इस हकीकत को बयान करने के बजाय
किस बयानी की जा रही है और मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि टीटीपी से मुज़ाकरात की भीख मांगने वालों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। ये लोग मुहिब्ब वतन हैं, ये लोग पाकिस्तान के वफादार हैं। अच्छा, इस पे मैं एक और बात है, इस पे शमी इब्राहिम से आप लोगों को बड़ी नाराज़गी रही। क्या शमी इब्राहिम ने ऐसा क्या कर दिया है? वो एक नुक्ता नज़र किसका है, वो क्या रख सकता है, क्या बात हो सकती है, वो वही कर रहे हैं। वो गलत है या सही, वो अपनी जगह पर मौजूद है। आर्टिकल 19 बार बार मैं नफाज की बात करता हूँ और आर्टिकल 19 फिर बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आज। अब दुनिया की किसी डिक्शनरी, किसी कानून, किसी आइन में नहीं लिखा कि रेगुलेटर बगैर किसी नोटिफिकेशन के एक मेन मीडिया स्टीम हाउस की नशरियात मुअत्तल कर दे। इमरान खान का विजन कतई ये नहीं था, उसे हुक्मरानी नहीं बदमाशी, मलूकियत और आमरियत कहते हैं। ऐसा तो बनाना रिपब्लिक में नहीं होता। पाकिस्तान में बदतरीन हालात को देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। देखे ना, जिस मायदे पर मिल बैठकर मामला हल हो सकते थे, उसी पर हुकूमतें अपनी नाकाम पॉलिसियों की बदौलत सिक्योरिटी इदारों और मुजाहिरीन को आमने सामने कर दिया। दोनों तरफ से मुसलमान शहीद हो रहे हैं। खुदा अमन का रास्ता निकाले। और मैं पिछले 4-5 दिन से आप देख रहे हैं, मैं भी, आप लोगों ने कहा कि दोनों तरफ की बात रख रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं इत्तफाक करता। इमरान खान साहब ख़ास तौर पर इसमें कसूर उस्मान बुज़दार का है, जो कि लाहौर से निकले हैं और वो नालायकी की हद है उसकी। और अगली जो बात है, तहरीक लब्बैक की वाहिद क़यादत है जो फैज़ाबाद से लेकर आज तक हर धरने में स्टेज से लानत करती है कि किसी को नहीं मारना, जबकि दूसरी तमाम की क़यादतों के बयानात मरने मारने, सिविल नाफरमानी और आइन तसादम पर ऑन रिकॉर्ड हैं। मौलाना फजलुर रहमान आपके सामने आया था, अंसारुल मदीना सामने आया था, क्या कुछ होते रहे। वो बयान हुआ, सारी तकरीरें चलती रहीं, आप और हम सब ने देखते रहे, हम सब देखते रहे ये सारा कुछ। मैं नहीं वो बातें करना चाहता, मैं नहीं छेड़ना चाहता इस टॉपिक को अभी, आई डोंट वांट। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ रखना। आपने वो चौधरी अकरम का सुन लिया है, नहीं उस पिछले समय नहीं लग सका, तो अभी से मैं आप सुन लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके। अब मैं चलता हूं आपको लेकर कुछ आइन और कानून की तरफ। देखें, सबसे पहला मैं नोटिफिकेशन चला रहा हूं, ये 15 अप्रैल 2011 का है। जब ये फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने का मामला आया तो सेक्शन 11B ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है ना, ख़ास तौर पर प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन इसको डिक्लेयर कर दिया गया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, TLP को। वो बैकग्राउंड पे चल रहा है। इसी नोटिफिकेशन की बुनियाद पर 15 अप्रैल का बैन लगा दिया। मीडिया, किसी सियासी जमात ने ये चैलेंज नहीं किया और ये रिकॉर्ड की बातें हैं। इट नीड्स एन इंटरप्रिटेशन। मेरा अपना नुक्ता नज़र है, मैं आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक तो है ना, जुर्म की तरगीब देना, अपने मुतालबात की हद तक तो आपको हक होना चाहिए। जुर्म की तरकीब पर नहीं मैं बात कर रहा। इसी तरह लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है, ये पैमरा का 28 अक्टूबर का है, बैन ऑन मीडिया कवरेज ऑन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 27 ऑफ द पैमरा। सेक्शन 27 भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आपके सामने। और ये आपको याद होगा, एक वक्त पे जब फैज़ाबाद धरने के हवाले से जब ये बात आई थी, तो उस वक्त बाकायदा पैमरा ने पाबंदी लगाई थी और मैंने उस वक्त भी कहा था गलत पाबंदी है, ये पाबंदी लग नहीं सकती है। बहरहाल पाबंदी लगी है, अब इस पर सारी सियासी जमातों में पाबंदी लगनी चाहिए। अब हम आपको, मैंने जैसे सेक्शन 11B मैंने बैकग्राउंड पे चला दिया आपको, तो ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक सियासी जमात भी है। सियासी जमात बनाने का इख्तियार आइन के आर्टिकल 17 के तहत मौजूद है। 17 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। अब 17 के बैकग्राउंड पे अगर आप देखें तो 17(2) में किसी सियासी जमात को अगर बैन करना है, डिक्लेयर्ड करना है कि ये पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी और डिफेंस के ख़िलाफ़ चल रही है, तो उसको नोटिफाई करना होगा फेडरल गवर्नमेंट ने, और फिर ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो मैं चाहूँगा आर्टिकल 17 का वो आपके सामने पढ़ दूँ, मैं आपको ज़रा क्लियर हो जाए। एनी पोलिटिकल पार्टी हैज़ बीन फॉर्म्ड और इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान
इस तरह इतने लफ्ज़ हैं। द फेडरल गवर्नमेंट विद इन 15 days ऑफ सच डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करेगी 15 दिन के अंदर, रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन ऑन दिस सच रेफरेंस शैल बी फाइनल। क्लियर होगी बात? यानी मैं फिर क्लियर कर दूं, ये शाहजेब खानजादा वगैरह के लिए कोई जनाब कलअदम है, भाई बतौर सियासी जमात कलअदम नहीं है, वो तब कलअदम होगी और आपको और आपने और मजा तब है ना, सारे खड़े हो गए, चाहे लगा दे पाबंदी, उसके ऊपर रोका कि सेक्शन आर्टिकल 17 के तहत लगा दें, लेकिन आर्टिकल 17 खाली अकेला नहीं है, इसको रेगुलेट करता है वो सेक्शन 213 और 212 और 213 ये डिसॉल्व करने के लिए, तहलील करने के हवाले से है, वो डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से है, वो बड़ा वाज़े तौर पर है और उसका बड़ी क्लैरिटी के साथ ये लिख दिया है। और जब उसे आप डिसॉल्व कर देंगे सियासी जमात पर, उसके बाद वो सारी तमाम जो है ना ख़त्म हो जाएंगे, जो मेंबर होंगे वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, यानी सियासी जमात का वजूद ही, जितने भी मुंतखब हुए होंगे सब। अभी तो आपको पता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अपने नुमाइंदे हैं, MP हैं सिंध असम्बली के हवाले से, तो ये रिकॉर्ड 212 213 ये समझिएगा ज़रा, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये समझिए कि ये आइन और कानून की पासदारी करनी है हमें, हम सबको। और प्रोग्राम चाहे लंबा ना हो जाए, लेकिन मैं आप तक एक चीज़ और रखना चाहूँगा। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318, ये फैज़ाबाद धरने के केस की बातें हो रही हैं ना, फैज़ाबाद धरने के कुछ पोर्शन छोड़ के अगर आप बाकी पढ़ लें, क्या ये सो कॉल्ड लिबरल ने उस पर अमल दरामद किया? कभी जस्टिस काजी फाइज साहब ने उस पर अमल दरामद के हवाले से बात की? वो ये कि जी मेरे खिलाफ ये है, वो फैज़ाबाद धरने की वजह से हमारे यहाँ भी कोई हमारी कुछ सर्टन लॉयर जो है ये बात कर रहे हैं कि जनाब इसकी वजह से जस्टिस का, इसका फैज़ाबाद धरने का पूरा फैसला पढ़ लें, उसका उनके असासों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो फैसले के चंद पोर्शन मैंने आपके सामने रखने हैं, ये सो कॉल्ड लिबरल के लिए और ये कई एंकर हजरात के लिए जो बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उस पर क्या अमल दरामद हुआ आज तक? और मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ ज़रा फाइंडिंग में, जब आके लास्ट में आके कोर्ट ने जो डिक्लेयर किया क्या क्या करना है, वो पैरा 53 पे है, पैरा 53, इसका पैरा 53 स्टार्ट किया और पैरा 53 के जो मैंने पोर्शन किए हैं वो चलाने हैं साथ। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ, सिटीजन हैव द राइट टू फॉर्म और टू बी अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बड़ा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अलावा, यानी ये खुद जजमेंट में कह रहे हैं फैज़ाबाद, यानी कहाँ है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज भी एक सियासी जमात के तौर पर है, बैन कर दें, डिसॉल्व कर दें, लेकिन जब तक डिसॉल्व नहीं है तो आइन और कानून की हुक्मरानी करनी है आपने। और फिर आगे ये भी लिखा है कि हर सियासी जमात को जो बनेगी असेंबल होने का, प्रोटेस्ट करने का, ये सारा उनको इख्तियार है, तोड़ फोड़ का नहीं इख्तियार। और प्रोटेस्टर हु ऑब्स्ट्रक्ट पीपल्स राइट टू यूज रोड एंड डैमेज और डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी मस्ट बी प्रोसीडेड अगेंस्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड हेल्ड अकाउंटेबल। ये नहीं का पाबंदी लगा दें, तरीका कार वाज़े दिया हुआ है, और वाज़े तौर पर अगर कोई नहीं मानता तो फिर इलेक्शन कमीशन ने हरकत में आना है, ये चौथा है इसका। और अब यहाँ और जो रियासत है ना उसने कानून और आइन के मुताबिक करना है, बड़ी वैसे बड़ी क्लैरिटी के तौर पर। और फिर वो आगे उन्होंने जिक्र किया है फतवे के हवाले से। और यहाँ अगला बड़ा 9वां बड़ा अहम है, ब्रॉडकास्टर हु ब्रॉडकास्ट messages advocating or incitement the offense of the commission of an offense violate the PAMRA ordinance and the terms of their license must be proceeded against by PAMRA in accordance with law। क्या कितना तारीख में इस बात को एडवोकेट किया हमारी ये ख़ास तौर पर सो कॉल्ड लिबरल एंकर्स ने, ये लिखा है जस्टिस काजी फायजी साहब, बशीर आलम का जो बेंच है उसने लिखा है, इस पर भी ज़रा अमल दरामद करें ना ज़रा। और केबल ऑपरेटर के हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की। अगला बड़ा जिसको अभी आज खुद नोटिस तो ले लिया जस्टिस काजी फाइज ने, लेकिन लिखा गया है, जरा सुन लीजिएगा। दो स्प्रेडिंग मैसेजेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स विच एडवोकेट्स और इनसाइड द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस आर लायबल टू बी प्रोसीडेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। इदारों को, फौज को मिलाइन करना, ये लिखा हुआ है जस्टिस काजी फाइज साहब ने। और बड़ी मैं क्लैरिटी के साथ आपके सामने मैं रख देता हूँ, ठीक है ना जी। और ये पीका एक्ट का कहा था अमल दरामद के हवाले से, ये रेलेवेंट मैंने आपके इसलिए पढ़े ताकि आपको समझ आ सके, आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। ये सारी चीज़ें मैंने आप मेरा देखें हल क्या है, हाल वाज़े तौर पर है। और अभी मैं बैकग्राउंड पे अच्छा किया प्रेसिडेंट सदर अलवी साहब ने, वो मिले तमाम मजहबी जमातों के रहनुमाओं से
और इसके अलावा जो बयानिया मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जारी किया बैकग्राउंड पे, वो भी चल रहा होगा, 2 सफ़ों का है। और जो सदर पाकिस्तान तमाम उलमा कराम से मिले, ये है हल इसका। उलमा कराम को भुलाएं। मुनीबुर रहमान साहब के साथ ज़्यादती हुई है, उनको आपने रोयत हलाल की कमेटी से सारा निकाल कर आपने बड़ी ज़्यादती की है सारे मसले में। उस बंदे में कैपेसिटी है, वो पाकिस्तानी मुसलमान आप हमारे उलमा में एक क्वालिटी है, वो इकट्ठे रख सकता है। आपने बड़ी जलील करके निकाला उनको यहाँ से आपने, ये ज़्यादती है। मैंने उस वक्त भी कहा था गलत है, आज भी मैं कहता हूँ ये गलत है कि मुनीबुर रहमान के साथ आपने ज़्यादती की। इनमें कैपेसिटी है, ये इकट्ठा कर सकते हैं लोगों को, जो जोड़ सकते हैं। और वो बात क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट लेके जाएं, पार्लियामेंट के अंदर जो भी मसाइल हैं वहाँ सारे सेटल होंगे। क्यों भाग रहे हैं बाकी सारे अब लोग इस सारे मसले में? क्लैरिटी के साथ आने, मुसलमान है हमारे ईमान का हिस्सा है और हमें उस पर अमल दरामद करना है। प्रोग्राम चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैंने वो भी चला दिया, सदर पाकिस्तान भी मिले, और उम्मीद है कि आप आज से इस पर अमल दरामद देख रहे होंगे। आपस में मिल के कॉन्फ्रेंसेस हो के, इनके साथ डिस्कशन हो के ये मामला मंतकी अंजाम की तरफ जाएगा। लड़ाई मार कुटाई से, और जितने लोग हैं, यानी इतने ज़्यादा लोग हैं या निकले हैं, लाहौर से निकले हैं, चाहे लाहौर रोक लिया आपने, तो क्या मुरीद के, चाहे मुरीद के भी रोक लिया आपने, कामों की गुजरांवाला पूरा GT रोड पड़ा है, पूरा पाकिस्तान पड़ा है। ये ऐसी आग है, अगर ये लग गई तो ये रुकेगी नहीं। इस आग को लगने से रोकना है। सोशल मीडिया पे भी खुदा रहा मत इसको नेगेटिव रंग से लें, मोहब्बत और भाईचारे की फ़ज़ा पैदा करें, इसको रिजॉल्व करने की तरफ लेके जाएं। ये डंडे के ज़ोर से नहीं हल हो सकता, याद रख लीजिएगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हो गया, ज़्यादा चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।